ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के दूसरे डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया और कहा कि बटुकों को शिखा खींच खींच कर मारना अक्षम्य अपराध है। और फिर अगले ही दिन उन्होंने बटुकों के पद प्रक्षालन किए, यानी पैर धोए। यह एक माहौल है उत्तर प्रदेश में। और तब जबकि योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि कोई साधु, हर साधु अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता, और अगर कोई नियम कायदों का पालन नहीं करेगा तो प्रशासन शासन उसे सुनिश्चित कराएगा। रिफ्ट समझ रहे हैं आप? एक तरफ दो डिप्टी सीएम अलग तरीके की मिजाज भूमिका दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए यह समझ में आता है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर अब कुछ और शुरू हो गया है। बहुत सारे एनकाउंटर्स, बहुत सारे हाफ एनकाउंटर्स, तमाम अपराधी और माफियाओं की बुलडोज की गई संपत्तियां, तमाम कार्रवाइयां देखते हुए उन पर हिंदू मुसलमान का आरोप भी लगा। और कहीं यह सच भी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर इनकार किया था कि वो किसी मस्जिद के उद्घाटन में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वो वहां जाएंगे तो करेंगे क्या? नमाज तो पढ़ना आता नहीं, ना वो नमाज पढ़ेंगे, वो तो पूजा करना जानते हैं और पूजा ही करेंगे, और टोपी पहनेंगे नहीं। स्पष्ट, साफ। वो ये भी कहते हैं, जब उनसे संभल पर सवाल पूछा जाता है कि संभल को लेके बहुत सारे झंझट चल रहे हैं, तो वो साफ कहते हैं संभल भी है, काशी मथुरा भी है। और जब उनसे कहा जाए कि काशी मथुरा तो कोर्ट में है, तो बोले हाँ कोर्ट में है तभी तो उसको निभा रहे हैं, कोर्ट में नहीं होता तो न जाने अब तक, और इतना कह के चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस माला नहीं पहनाएगी, पुष्प नहीं डालेगी उनका। यानी उनका साफ ऐलान है, उनकी राजनीति ध्रुवीकरण की राजनीति है, हिंदुत्ववादी राजनीति है, और इसका ऐलान वो खुद करते हैं।